जो कमज़ोर होते हैं वही किस्मत का रोना रोते हैं। जिन्हें उगना होता है वो पत्थर का सीना चीर करके भी उगते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और जो मैं जानकारी देता हूँ वो आपको आसानी से आप तक पहुँच सके। तो मैं बात करने वाला हूँ, जैसा कि अभी आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। जैसे ही चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ, तमाम सियासी दल, छोटे बड़े दल जो मेहनत कर रहे थे उससे कई ज़्यादा मेहनत ज़मीनी स्तर पर करने लगे। और करनी भी चाहिए क्योंकि चुनाव से नज़दीक है। लेकिन आप एक चेहरा, एक नाम लेने वाला हूँ, जिस नाम को आप इस समय हिंदुस्तान में अगर दलितों का सबसे बड़ा चेहरा है तो मायावती नहीं बल्कि चंद्रशेखर आज़ाद साहब हैं। चंद्रशेखर आज़ाद साहब। अब मैं बात करने वाला हूँ इंडिया गठबंधन की। इंडिया का जो महागठबंधन बना हुआ, जिसमें तमाम सियासी छोटे बड़े दल जो है वो इकट्ठा होकर के चुनाव लड़ने की पूरी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं कि हम मिल करके लड़ेंगे तो भाजपा को हरा देंगे। चलिए, सबसे पहली बात तो उनको मुबारकबाद, लेकिन मेरी तरफ से लिख कर ले लीजिए कि जब तक किसी मुस्लिम नेता को, क्योंकि हिंदुस्तान में मुस्लिम वोटर एक अहम रोल निभाते हैं, दलित वोटर एक अहम रोल निभाते हैं, जब तक दलित और मुस्लिमों को साथ में लेकर के नहीं चलेंगे महागठबंधन के लोग, या फिर यह यूं कह लीजिए कि अखिलेश साहब, राहुल साहब और ममता दीदी, जब तक मुसलमानों को साथ लेकर के या मुसलमान की लीडरशिप, या यूं कह लीजिए कि एमआईएम को साथ नहीं लेंगे तो भाजपा को नहीं हरा पाएंगे। तो खैर, मैं बात करने वाला हूं आज, मैं एमआईएम की ना बात करके चंद्रशेखर आजाद की बात करने वाला हूं। हाँ, चंद्रशेखर आजाद साहब इस वक्त जो है मायावती के बाद अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा है तो वो चंद्रशेखर आजाद है। चंद्रशेखर आजाद, मैं उनका थोड़ा सा तारुफ करा दूं। तारुफ ये है कि उन्होंने 2022 की विधानसभा चुनाव लड़ा और उसमें उनकी जमानत जब्त हो गई। खैर कोई नहीं, इंसान लड़ता है और हारता है और जीतता है, एक दिन जीत जाता है। तो अब इस वक्त वो जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे थे, उन्हें उम्मीद थी, क्योंकि जाहिर सी बात है अखिलेश यादव साहब उत्तर प्रदेश के अंदर ये कह रहे थे कि हम पीडीए के साथ हैं और पीडीए हमारा साथ है, हमारे साथ है, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक इनके साथ हैं और ये अल्पसंख्यक और दलितों के साथ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चंद्रशेखर आजाद साहब जो है को इन्होंने दलित समझा या फिर दलित को आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता, क्योंकि नगीना सीट से जो जमीनी स्तर पर अगर कोई मेहनत कर रहा है तो वो चंद्रशेखर आजाद साहब है। इतनी मेहनत की, इतनी शिद्दत से मेहनत की, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि तमाम आवाम का ये कहना है कि अगर चंद्रशेखर साहब आजाद साहब अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो जीत जाएंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन जो दलित और मुस्लिम अल्पसंख्यक की बात करती है, अब चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ ही एक उम्मीदवार घोषित कर दिया। मतलब अखिलेश यादव साहब ने चंद्रशेखर को टिकट ना दे करके, एक दलित चेहरे को टिकट ना दे करके, बल्कि मनोज कुमार को टिकट दे दिया। तसव्वुर कीजिए कि जो पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा और दलित की बात करते हैं, ऐसा नहीं छोटे मोटे कोई नेता नहीं चंद्रशेखर आजाद साहब। उनकी एक अच्छी फैन फॉलोइंग है, जमीनी स्तर पर उनका जनाधार है, उन्होंने मेहनत किया है, जमीनी स्तर पर मेहनत किया। अब उन्हें यह देखा जाए कि उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी जमानत जब्त हो गई, तो ऐसा नहीं है। हर इंसान जब चुनाव लड़ता है तो वो हारने की लड़ता है, हारता है, हारने के लिए ही लड़ता है, मैं ये कह लूँ। क्योंकि इंसान पहली बार में जीत हासिल होती ही नहीं है, चाहे वो राजनीति हो, चाहे वो नीति हो, या फिर कुछ भी हो। लेकिन अखिलेश यादव साहब, पिछड़ा और दलित की बात करने वाले चंद्रशेखर आजाद साहब को टिकट नहीं दिया, बल्कि मनोज कुमार को उतार दिया। और सबसे खास बात यह है कि जिसका उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी जनाधार नहीं है, ममता दीदी यानी टीएमसी का, तृणमूल कांग्रेस का कोई भी जनाधार उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है, उनको तक एक सीट दे दी गई। हाँ, भदोई लोकसभा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार उतारे जाएंगे और वहां से वो चुनाव लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के अलायंस के साथ। लेकिन टीएमसी को दे सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद को नहीं दे सकते। मैं चंद्रशेखर आजाद से भी कहता हूं कि अगर सच में सोच समझ करके हमारे आला कमान से बात करें तो यकीनन हम आपका पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अखिलेश यादव साहब, आपने पहले तो एमआईएम को किनारा कर दिया, जबकि एमआईएम जो है मुस्लिम बहुल्य मतलब इलाकों में एमआईएम का बहुत ज्यादा ही चर्चा है, और या यूं कह लीजिए कि असद ओवैसी साहब का एक बहुत बड़ा जनाधार तैयार हो चुका है लोकसभा चुनाव में। आपने उन्हें दरकिनार किया, आपने, या यूं कह लीजिए कि आपने आपने चाहा ही नहीं कि मुस्लिमों को पार्लियामेंट में पहुंचाया जाए, लोकसभा पहुंचाया जाए, या फिर आपने, या यूं कह लीजिए कि आपने जो जंजीर बांध रखी थी मुसलमानों को पैरों में, आप नहीं चाहते कि मुसलमानों की जंजीरें खुले और वो आगे बढ़े। और अगर आपने एमआईएम को साथ में नहीं लिया, या फिर दलित चेहरों को साथ पर, एक बड़े चेहरे को साथ में नहीं लिया,
तो आपको लोकसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कोशिश कीजिए कि मुस्लिम लोगों को, मुस्लिम जो लीडरशिप पैदा हो रही है, आप उसको थोड़ा साथ दीजिए, क्योंकि आप हमारे साथ एक बार चलेंगे, हम आपके साथ 10 बार चलेंगे। आप हमारे साथ 1 कदम चलेंगे, हम आपके साथ 10 कदम चलेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को, आप मेरे वीडियो के मकसद को समझ गए होंगे और चंद्रशेखर आजाद साहब का अगर समर्थन करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद साहब गठबंधन से हट करके अगर वो किस MIM के साथ चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो बिल्कुल कमेंट में उनको टैग कीजिएगा और अपने कमेंट में राय जरूर बताइएगा।